हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए, 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। रिश्ता निभा कर देख लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं। जो आदमी कमजोर है ना, उसको नहीं सताना चाहिए। इस देश में कोई बदमाश बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका नाम लिया जाए और आपके नाम को लेने के बाद दुनिया को आपका काम दिखाई देने लगे, आप सफल हो चुके हैं। राइट? कि जिसके पास भी शक्ति है, शक्तिहीन उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। छिप छिप के बहुत जी लिया। अब मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है। मैं विचार वाला आदमी हूं, धारा वाला नहीं। जिसको धारा में बहना है बहे। हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे। जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे। जहां इनकम होगा वहां लोगों का इंटरेस्ट जगेगा। मनी इटसेल्फ अ मोटिवेशन, पैसा भी एक मोटिवेशन होता है। वो बूढ़े बूढ़े एक्टर लोगों को ना फिल्म में स्टंट करने को मजबूर कर देता। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं। इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे, कहते यार तुम कैसे परिवर्तन किए? हम कह तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है, यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। जिंदगी शांति से जी रहे हैं, जीने दो। हमारे खिलाफ ना दुश्मनी के पेपर भरो, वरना इलाज ऐसा कर देंगे कि डॉक्टर भी कहेगा हमारे बस की नहीं है, आगे रेफर करो। जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया, पैक कर दो। उस लेवल तक जाना, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। मेरे अच्छे वक्त में कॉल करने वालों, तुम्हें याद दिला दूं, मेरे बुरे वक्त में भी यही नंबर था। लाके यारी नी गिनाए गाटे वादे कदे, बंद राखी सदा कापी में हिसाबां वाली। कि बेइज्जती व्यक्ति के अंदर उन्माद पैदा करे। मैंने देखा दुनिया में 95% लोग बेइज्जती से बहुत घबराते हैं। बहुत, वही तो मेन ऊर्जा है। गोविंदा की एक मूवी आई थी राजा बाबू, वो राजा बाबू ही रहेगा जिंदगी में। बड़ी मूवियां भी कभी कभी बड़ी संदेशात्मक बनती है, बहुत अच्छा अच्छा संदेश देती। जिसकी बेइज्जती नहीं हुई उसके अंदर कभी उन्माद नहीं पैदा। चाणक्य की बेइज्जती हुई, डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती हुई, अब्राहम लिंकन की बेइज्जती की गई, गांधी जी की बेइज्जती की गई। ये सीखने वाली बात है। जिसने जम के बदमाशी बचपन में न की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसके आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है। समझे? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन, तुम उसको बेच दो। तुमको किसने अधिकार दिया? हमारा मोबाइल वो बेच देगा। ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है। माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना ये तो माँ बाप को सौंप दो कि जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। तो कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है। तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मरबो करेंगे हम। हमारा मोबाइल हम मन करे पटक के फोड़ दे, हमारा अधिकार है। हम फोड़ दे, हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किससे के लिए है? जो खाली रहता है, खाली उसके पास समय है। हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन ऑपरेशन जाएगा।
देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निपटा ली, फिर बेच के टेंशन में रहेंगी सब यहाँ पे। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 तो काम रहता है, बाहर जाएंगे डेली नया नया टेंशन मिलेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया नया बवाल मिलते रहेगा डिप्रेशन। अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन 4 को सुना रही है, सरकार कह रही है कि नाप देंगे आपको, जाएंगे जेल, बीपीएससी कह रहा है तुम्हारी भाषा खराब है, और बाकी कोचिंग वाला लोग तो इस इंतजार में है कि कहीं सहूर ही एग्जाम ना हो तो हम खान सर को कहेंगे कि क्या फायदा हुआ आपको गए। हिंदुस्तान में चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए, 3 चीजें हमेशा सस्ती मिलेगी। किसान का मेहनत से बोया हुआ अनाज एकदम सस्ता मिल जाएगा। गरीब इंसान की जान की कीमत हमेशा हिंदुस्तान में सस्ती मिलेगी, और किसी लड़की की इज्जत, सरेआम कोई सड़क पे खेल के चला जाएगा। ये महंगाई भारत में चाहे जितना भी बढ़ जाए, इस पे ना सरकार जीएसटी लगाएगी ना इसकी महंगाई देगी। ये 3 चीजें हिंदुस्तान में सबसे सस्ती होती है। 2 कौड़ी के लोग खेल के चले जाते हैं, भिखमंगों के पास इमास लगाने के लिए पैसा नहीं है। अरे कम से कम लगा दे भैया, जान बच जाएगा। जहां टेबल टॉप रनवे है वहां लगा दे, किसी का परिवार उजड़ जाता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां एक आदमी कमाने वाला होता है, उसके पीछे 5-7 लोग खाने वाले होते हैं। आप सोचिए, आपके परिवार में केवल आपके पिताजी काम करते होंगे, गिनती की 1-8% होंगे जिनके माता पिता दोनों कमाने वाले होंगे। एक सिंगल आदमी कमाने वाला है, और इन भिखमंगों के चक्कर में हमारे यहाँ एक इमास नहीं लगा पाते हैं। भैया बोल हम लोग लगा देते हैं, हम भारत वाले चंदा दे देंगे, हम लोग लगा देंगे। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना, जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है, एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको, उस शहर पे कि नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा, या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। माँ के लिए 2 लाइन लिखी है, लाइक मत करना मगर सुनना जरूर। कि माँ जब मैं छोटा सा बच्चा था तेरी उंगली थाम कर चलता था, जब दूर नजर से होती थी मैं आंसू आंसू रोता था। ख्वाबों का एक रोशन बस्ता तू हर रोज मुझे पहनाती थी, जब डरता था मैं रातों को माँ तू अपने पास सुलाती थी। इस फूल को तूने बरसों तक सींचा अपने हाथों से, जीवन के गहरे भेदों को मैं समझा तेरी बातों से। आज भी तेरे हाथ के तकिए पर सर रखकर सोता हूँ माँ, आज भी मैं छोटा बच्चा हूँ, आज भी तेरी याद में रोता हूँ। राजा होना शिक्षा पर निर्भर नहीं करता। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ, राजा होना समझ पर डिपेंड करता है। जिनके पास कुछ नहीं उनकी कोई इज्जत नहीं। जब नोट बढ़ते हैं तो प्यार बढ़ता है, पैसे कम हुए तो प्यार भी कम। ये बात समझ लो बेटा, आजकल पैसा ही सब कुछ है। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। जब आप अपने बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड नहीं कर पा रहे तो दूसरों के बारे में इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं। और एक कहावत है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील सबसे बड़ा है। अपनी 50 गलतियों को ढकने के लिए आप ऐसे ऐसे तर्क देंगे, अरे ये हो गया था ना, मजबूरी हो गई थी ना, इसलिए ऐसा हो गया था, बेसिकली मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। और दूसरा व्यक्ति करे तो कोई कंडीशन नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, आप तुरंत फतवा जारी कर देंगे कि नीच था ही, पहले पता था मुझे इसकी नीचता जो सबको दिख गई है, मैं तो पहले जानता था। दूसरों के मामले में तुरंत जजमेंट, हड़बड़ी से जजमेंट, अपने मामले में लंबी वकालत, क्योंकि पैरामीटर्स अलग अलग है, अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग है। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है। राजा होना शिक्षा पर निर्भर नहीं करता। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, राजा होना समझ पर डिपेंड करता है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, चतुर्लिंगम की तरह नहीं,
आज बहुत लोग चतुर्लिंगम की तरह सफल होना चाहते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, चतुर्लिंगम की तरह नहीं, रैंचो की तरह रहो सामान्य लेकिन दुनिया के लिए असामान्य। हर आदमी तुम्हारी पेन पाने के लिए मजबूर हो जाए। कि बेइज्जती व्यक्ति के अंदर उन्माद पैदा करे। मैंने देखा दुनिया में 95% लोग बेइज्जती से बहुत घबराते हैं। बहुत, वही तो मेन ऊर्जा है। गोविंदा की एक मूवी आई थी राजा बाबू, वो राजा बाबू ही रह गए जिंदगी में। बड़ी मूवियां भी कभी कभी बड़ी संदेशात्मक बनती, बहुत अच्छा अच्छा संदेश देती। जिसकी बेइज्जती नहीं हुई उसके अंदर कभी उन्माद नहीं पैदा हुआ। चाणक्य की बेइज्जती हुई, डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती हुई, अब्राहम लिंकन की बेइज्जती की गई, गांधी जी की बेइज्जती की गई। ये सीखने वाली बात है। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं, इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे यार तुम कैसे परिवर्तन किए? हम कह तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। कि जिसके पास भी शक्ति है, शक्तिहीन उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। जो आदमी कमजोर है ना, उसको नहीं सताना चाहिए। इस देश में कोई बदमाश बनता नहीं, उसको बनाया जाता है।